सभी बच्चों को नमस्कार। बेटे आज की इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 के एडिशनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 किए थे। अब करते हैं 20 से आगे क्वेश्चन नंबर 2.21। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 00 माइनस ए एंड 00 प्लस ए। ओके, तो पहले हम इसके पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले देखिए बेटा, जैसे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस की फॉर्म में फिगर को लेंगे। पहले थोड़ी लाइनें टेढ़ी हो सकती हैं, नो मैटर। हाँ, तो कोई मैटर नहीं है, ऐसे ले लेते हैं बस। ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन में कहता है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। आपके पास दो चार्जेस है, माइनस क्यू प्लस क्यू। कहां पर है? 00 माइनस ए। तो माइनस क्यू चार्ज तो यहां पर है, इस पॉइंट पर। लेट ये पॉइंट है ए 00, यस, जस्ट 1 मिनट। लेट ये पॉइंट है ए 00 माइनस ए। ओके, और ये पॉइंट है बी। बी के कोऑर्डिनेट से 00 प्लस ए, 00 प्लस ए। ओके, अच्छा, तो टू चार्जेस माइनस क्यू, यहां पर माइनस क्यू है एंड प्लस क्यू है, वो इन कोऑर्डिनेट्स पर है, 00 माइनस ए, 00 प्लस ए। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट 00 जेड। पहले हम यहां निकालेंगे एट पॉइंट 00 जेड। तो लेट ये पॉइंट है हमारा सी, यस, पॉइंट सी, और इसके कोड ये क्या है? ये है हमारा 00 जेड। ओके, तो देख सकते हो। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको इस सी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल बताना होगा कितना है। तो जैसा कि हमने अपने पहली वीडियोस में भी क्वेश्चंस किए थे, बेटा इस पॉइंट सी पर पोटेंशियल कितना किसका होगा? नेगेटिव क्यू चार्ज का होगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज का होगा। ऑब्वियसली पॉइंट सी पर दोनों चार्जेस का पोटेंशियल होगा, नेगेटिव का भी पोटेंशियल और पॉजिटिव का भी पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल कितना होगा? दोनों का सम। कितना होगा? दोनों का सम। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्यू ए वाला चार्ज कितना है। थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। ए वाला चार्ज कितना है बेटा? माइनस क्यू। क्यू बी वाला चार्ज कितना है? प्लस क्यू। अच्छा, डिस्टेंसेस निकालते हैं। ए सी, हाँ जी, ए सी कितनी है? ए सी, देखिए यहां से यहां तक है ये जेड, यस, ये ओरिजिन है, 00 ओरिजिन है। तो बेटा ये पॉइंट ओरिजिन है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है जेड, और ये हो गई ए, यस। माइनस ए का मतलब है इस तरफ, बाकी है तो ए, तो ये ए और जेड, जेड प्लस ए। ओके, और बीसी कितना है? बीसी बेटा यहां जाता है जेड, जेड जेड में से ये हटा दो, ए हटा दो, तो ये बीसी बच गया, जेड माइनस ए। और क्या? अरे बीसी कितना होगा? बीसी होगा ओसी माइनस ओबी। ओसी में से ओबी माइनस कर दो, तो ओसी है हमारा जेड, ओबी है ए, जेड माइनस ए। ओके, तो जैसा कि अभी बताया, पॉइंट सी पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? पॉइंट सी पर ए वाले चार्ज का भी पोटेंशियल होगा और बी वाले का भी होगा, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा? सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी यानी 00 जेड इज, तो पॉइंट सी पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? यहां पर नेट पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ऑफ क्यू ए वाले चार्ज का प्लस पोटेंशियल ऑफ क्यू बी वाले चार्ज का, दोनों का सम। अच्छा, पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ओके, इसकी डिस्टेंस है ए सी। हाँ, ए वाले चार्ज का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, डिस्टेंस ए सी, प्लस बी वाले चार्ज का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें भी आएगा, कॉमन कर दिया, QB upon distance BC. Okay, so nothing hard, only we have to use values 1/4 pi epsilon naught। हाँ जी, ए का चार्ज कितना है? माइनस क्यू। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है? AC, AC है जेड प्लस ए, ये हमने निकाली थी, प्लस बी का चार्ज है प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस BC। बेटा BC कितनी थी? जेड माइनस ए। ओके, ओके, बस नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट we have to go under calculations। क्यों?
पहले इसे लिख लेते हैं 1/z-a, हाँ जी, 1/z-a और फिर माइनस 1/z+a. ओके, एंड नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट. सिंपल मैथमेटिक्स. कितना आएगा? z+a इंटू z-a. ओके, तो यहां पर आएगा z+a, यस z+a माइनस z-a. तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट विल वी गेट? हाँ जी, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q. z माइनस z कैंसिल, a माइनस माइनस प्लस, प्लस a प्लस a 2a अपॉन z+a z-a, ये हो गया z² माइनस a². ओके, तो दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a, ये होता है डाइपोल मोमेंट p अपॉन z² माइनस a². ओके, तो इट इज अवर फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट का, तो देख सकते हो आप, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है. तो क्वेश्चन था कि ये जो पॉइंट है 0,0 z, यहां नेट पोटेंशियल बताओ. तो पॉइंट 0,0 z पर पोटेंशियल आ गया 1/4 पाइप स्लॉट डाइपोल मोमेंट अपॉन z² माइनस a². ओके, अच्छा, अभी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा. फर्स्ट पार्ट में भी दो थे. व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0,0 z, ये हम कर चुके हैं 0,0 z. अब करना है xy0 पर, यहां निकालना है xy0 पर. तो देखिए बेटा, इसका एक शॉर्टकट भी है अगर आप निकालना चाहते हो तो. चलिए करते हैं पहले से. तो बेटा इसका शॉर्टकट क्या है? देखो शॉर्टकट बड़ा सिंपल है. ये हमारे जो चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये कहाँ है? 0,0 - a पर. तो 0,0 - a का मतलब जेड कोऑर्डिनेट पर. यस, नेगेटिव क्यू चार्ज है 0,0 - a पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 y0, तो ये जेड एक्सिस पर है. ये ऐसे ही ये वाला चार्ज भी जेड एक्सिस पर है, x0 y0 जेड एक्सिस पर है. ओके, अब क्वेश्चन में कहता है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट xy0 पर निकालो. तो देखो पॉइंट xy0 xy प्लेन पर है. पॉइंट xy0 कहाँ है? xy प्लेन पर. ओके, तो आपको एक शॉर्टकट बताया था, ध्यान से सुनना. ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा. इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल xy0 पर 0 होगा. कैसे होगा एक बार कर देते हैं इसे. देखिए फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट, सेकंड पार्ट है फर्स्ट का. ठीक है, एक बार इसे कर ही देते हैं. देखिए बेटा, एक्सिस ले लेते हैं. लेट ये एक्सिस है हमारे. देखिए यहाँ पॉइंट ए पर कितना चार्ज था? माइनस क्यू. बी पर कितना था? प्लस क्यू. शॉर्टकट से करेंगे हम इसे पहले फिगर के थ्रू. ओके, पॉइंट ए पर माइनस क्यू, बी पर प्लस क्यू, ये हमारा ओरिजिन है. ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स थे 0 0 माइनस ए, बी के कोऑर्डिनेट्स 0 0 प्लस ए. अब आपको पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट xy0. तो इसका सीधा आंसर बताएंगे पहले, विदाउट कैलकुलेशन. कैलकुलेशन बाद में करेंगे. बेटे मुझे एक बात बताओ, ये जो डायपोल है, डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू. ये डायपोल किस एक्सिस पर है? जेड एक्सिस पर. यस, अरे ये वाला चार्ज भी जेड कोऑर्डिनेट पर है और ये वाला भी जेड कोऑर्डिनेट पर है. तो डायपोल हमारा जेड एक्सिस पर है. किस पर है? जेड एक्सिस पर. और ये जो पॉइंट है xy0, ये हमारा xy प्लेन पर है. कहां है? xy प्लेन पर. लो बना के दिखाते हैं अभी. देखो पॉइंट xy0 xy प्लेन पर है क्योंकि इसमें दो ही कोऑर्डिनेट्स है, दो ही कोऑर्डिनेट्स है, x और y. जेड तो है ही नहीं. तो देखिए जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x y, और ये जेड. जेड में क्या है? डायपोल है. देख सकते हो, एक तरफ नेगेटिव क्यू चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव क्यू चार्ज. ओके, और दोस्तों याद करो, ध्यान से सुनना. अब ये जो पॉइंट xy0 है हमारा, मैंने इसे बना दिया xy0. ये डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर है और डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर नेट पोटेंशियल 0 होता है. ये हमारा एक डायपोल है ए बी. यस, ए की डिस्टेंस यहां से ए और बी की भी ए. तो ए बी हमारा एक डायपोल है.
पॉइंट एक्स वाई जीरो इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर है, इक्वेटोरियल प्लेन पर नेट पोटेंशियल जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। तो अब इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो आराम से सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हमने बोल दिया है, अब फाइनली करते हैं। देखो हाँ भाई, पहले ये बताओ, लेट ये पॉइंट सी है। क्या है? सी। तो एसी कितना होगा? एसी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये पॉइंट था 0 0 a, 0 0 माइनस ए। चेंज कर देते हैं पूरे को। ये पॉइंट है हमारा 0 0 माइनस ए, और ये है 0 0 प्लस ए। ओके, अब देखिए एसी कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये 9 10 के मैथ्स में आता है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस ए, 0 माइनस माइनस ए का स्क्वायर। ओके, तो एसी कितना आ गया बेटे हमारा? एसी आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ओके, ऐसे ही आप डिस्टेंस फॉर्मूले से बीसी निकाल लीजिए। बेटा बीसी भी सेम आएगा आपका। कैसे आएगा कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से बीसी कितना होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पढ़ा होगा 9 10 में आता है, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ओके, तो व्हाट विल वी गेट? bc इक्वल टू रूट x माइनस 0 x स्क्वायर, y माइनस 0 y स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देख लो AC और BC इक्वल है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा भाई? सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट C, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जीरो, एट पॉइंट C इज कितना होगा भाई नेट पोटेंशियल? नेगेटिव चार्ज का प्लस पॉजिटिव का, तो सीधा निकालेंगे। नेगेटिव का यहाँ कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस, पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, तो चार्ज है नेगेटिव माइनस क्यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, तो चार्ज नेगेटिव क्यू अपॉन डिस्टेंस एसी। इसका यहाँ निकालना है डिस्टेंस एसी। एसी और बीसी इक्वल थे, यही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, प्लस ऐसे ही यहाँ पर बी का भी पॉजिटिव चार्ज का भी पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यस, ये चार्ज प्लस क्यू है, क्यू बाय आर, डिस्टेंस बीसी भी इतनी है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लो बेटा, अब ज्यादा बोलना क्या, हमने तो पहले शॉर्टकट से किया था। v इज इक्वल टू, अब देख लो जितना ये पॉजिटिव 1/4 पाई क्यू अपॉन दिस, उतना ये नेगेटिव 1/4 पाई क्यू अपॉन दिस। ओके, तो नेट पोटेंशियल जीरो। ओके, देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, चाहे वो पॉइंट कहीं भी हो। डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, चाहे वो पॉइंट कहीं भी हो। जैसे यहां देखो, डायपोल है जेड एक्सिस पर, x0 y0 z है, x0 y0 z है, तो डायपोल जेड एक्सिस पर है, और ये पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर। तो डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, चाहे सीधा लिख दो चाहे सॉल्व करके लिखो। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है बेटा इस क्वेश्चन का। ओके, अच्छा अब हम इसके और भी पार्ट्स करने हैं अभी। तो सेकंड, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस। आपको ये बताना है पोटेंशियल डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। ओके, आपको बताना है पोटेंशियल डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। कंडीशन क्या है? व्हेन आर बाय ए बहुत बड़ा है 1 से, आर बाय ए बहुत बड़ा है 1 से। तो देखते हैं कैसे होगा ये, देखिए। हाँ जी, तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। आपको ये बताना है पोटेंशियल डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, और कंडीशन क्या है कि आर बाय ए बहुत बड़ा है 1 से, ये कंडीशन है। ओके, तो देखो भाई सीधी सी बात है, याद करो,
ये एक स्ट्रेट डेरिवेशन से आएगा, सीधा डेरिवेशन से लिखना है। ये एक डायपोल है ए बी, याद कीजिए डायपोल है ए बी, नेगेटिव क्यू चार्ज यहां पर है, ए के कोऑर्डिनेट 0 0 माइनस ए थे, बी पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, बी के कोऑर्डिनेट्स 0 0 प्लस ए थे। ओके ओके, अब ये कोई पॉइंट है, यस। इसने कहा है कि ये बताओ पोटेंशियल डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगा, व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यस दिस। तो ये डायपोल है, ये हमारा पॉइंट सी है, ये डायपोल है, पॉइंट सी है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ओरिजिन पर है। okay? तो आपको याद आया जब आप एक डेरिवेशन करते हो कि इसकी डिस्टेंस यहां से r1 और इसकी डिस्टेंस r2, तो नेट पोटेंशियल कितना आता है, हाँ जी, एज r by a is very 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 greater than 1, so that means r is very very greater than a, r a से बहुत बड़ा है, बेटा a है ये डिस्टेंस, अरे ये 0 और ये a, ऐसे ही ये 0 ये a, ओके। अब r a से बहुत बड़ा है, r a से बहुत बड़ा है, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट फार अवे है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट फार अवे है। इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस नेट पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज, यस आपने डेरिवेशन क्या हुआ है, नेट पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यस। एक स्पेशल केस में व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे, इस केस में ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे, ओके। तो हाँ जी, पोटेंशियल डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, दैट मींस पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की, खत्म बात। देख सकते हो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया इस क्वेश्चन का, ओके ओके। अब हम एक थर्ड पार्ट और रह गया है, उसे और देख लेते हैं। थर्ड, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज को मूव करने में। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को मूव करने में, यहां से यहां 500 से 700। देखो भाई इसका भी आंसर 0 है, 500 से -700 तक। देखते हैं इसका आंसर 0 कैसे है, देखिए थर्ड पार्ट, देखिए 500 से 700। मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट ए है, यहां पर नेगेटिव क्यू चार्ज, ये पॉइंट बी है, यहां पर पॉजिटिव क्यू चार्ज, आंसर 0 है बेटा, शॉर्टकट है। ए के कोऑर्डिनेट 0 0 माइनस ए, बी के 0 0 प्लस ए, हाँ मैं बार बार लिख रहा हूं इस चीज को, ओके। अब क्वेश्चन में कहा है कि एक चार्ज क्यू को मूव कर रहे हैं, कहां से कहां, पॉइंट एल 500 से 500 से एम तक -700 तक, ओके ओके। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, डायपोल कौन से एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर। बेटे डायपोल किस एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर, 2-3 बार बता चुका हूं यारों, ठीक है, ये मत कहना बार बार बताते हैं। अरे एक्स कोऑर्डिनेट 0 y0 जेड है, x0 y0 जेड है, तो डायपोल जेड एक्सिस पर है। पॉइंट एल कहां है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, लो जी एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो लेट ये हो गया पॉइंट एल 500। अच्छा ये पॉइंट एम कहां है, ये भी एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट हो गया एम -700। अच्छा अब एक चार्ज क्यू को आप एल से एम ला रहे हो, एल से एम, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी चिल्ला चिल्ला कर, कि डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर नेट पोटेंशियल 0 होगा, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो एज पॉइंट्स, यस, तो ये जो पॉइंट्स है एज पॉइंट्स एल 500 एंड एम,
-700 आप सीधा लिख सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 0.7 लाइज ऑन, कहां पर लाई है, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। ये ध्यान रखना है, सिर्फ डायपोल के लिए है, डायपोल ए बी। ये पॉइंट्स डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर है, डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर है। सो पॉइंट एल का पोटेंशियल और पॉइंट एम का पोटेंशियल जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। सो वर्क डन टू मूव चार्ज, हाँ, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम एल टू एम जीरो होगा। यस भाई, ये इक्विपोटेंशियल नहीं बन गए, इसका भी पोटेंशियल जीरो, इसका भी जीरो। तो ये इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क होता है, जीरो। और नहीं कर लो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम एल टू एम कितना होगा, Vm माइनस VL होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम एल टू एम, होता है ना। आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर यहाँ ML है तो उल्टा लिखना है LM। अच्छा, L और M दोनों का पोटेंशियल जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, है ना। तो दैट मीन्स, हाँ जी, ये जीरो हो गया, तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम एल टू एम इज इक्वल टू जीरो। ये बिल्कुल शॉर्टकट है आपका, नो एफर्ट्स, इसे क्रॉस में ले गए, जीरो आ गया। फिर भी मैं तो ये कहूंगा, देखो, अगर कोई भी पॉइंट डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, वहां नेट पोटेंशियल जीरो होगा। इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, बोथ आर इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। अच्छा, एक चीज, अब आप चार्ज को एल से एम चाहे डायरेक्ट लाओ सीधा ऐसे नीचे सीधा, चाहे आप चार्ज को एल से एम लाओ ऐसे घुमाकर ऐसे, कि जी मैं तो इस रास्ते से आऊंगा, इस पाथ से आऊंगा, या चार्ज को एल से एम लाओ ऐसे घुमा के यूं झूम झूम कर ऐसे, ठीक है, वर्क डन जीरो होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। पीछे की वीडियोस में क्वेश्चन क्या था 2.12, उसमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसमें किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वर्क डन सेम होगा, वो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। इनिशियल और फाइनल सेम है, एल से एम एल से एम एल से एम, ओके। तो वर्क जीरो होगा। ये हमने एक वीडियो की थी क्वेश्चन नंबर 2.12 की, उसमें आप देख सकते हो ये चीज बताई गई थी, ओके। तो आपके क्वेश्चन भी हो गया है बेटा। अब आप इन क्वेश्चंस को घर पर भी ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं है देख लिया समझ आ गया, आप इन्हें ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट है आप उसको वीडियो को दोबारा देखिए बार बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। बाय।